क्या घर ऑर्गेनाइज करना एक टफ टास्क है या फिर सामान ऑर्गेनाइज करने के बाद भी वापस से बिखर जाता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है नीतू और घर और किचन से जुड़ी अमेजिंग एंड न्यू वीडियोस मैं इस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो ऐसी ही अमेजिंग सी प्रैक्टिकल एंड यूजफुल हैक्स मैं आज लेकर आई हूँ। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। जेंट्स टी शर्ट्स बहुत बड़ी भी होती हैं और हर बार जब भी हम इन्हें फ़ोल्ड करते हैं तो अच्छे से फ़ोल्ड नहीं हो पाती हैं। कभी तो उनकी तह बड़ी फ़ोल्ड हो जाती है, कभी लंबाई में ज़्यादा हो जाती है, कभी चौड़ाई में, और हर टी शर्ट अलग अलग नाप की फ़ोल्ड होती है और जिसे रखने में भी अच्छा नहीं लगता। और हम सोचते हैं कि कैसे हम इनको अच्छे से फ़ोल्ड करें जिससे ये अच्छे से ऑर्गेनाइज हो। तो सबसे पहले हमें टी शर्ट्स को इस तरीके से बिछा लेना, उसके कॉलर सेट कर दीजिए और ऊपर का एक बटन लगा दीजिए। अब हम इसको पलट के उल्टा कर लेंगे और पीछे की साइड में हम इसे फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों ही स्लीव्स आप इस तरीके से फोल्ड करना जिससे कि अच्छे से ये यहाँ पर सेट हो जाए। इसके बाद हम नीचे से टी शर्ट्स को उठा के इस तरीके से कंधे तक ले जाकर फोल्ड कर देंगे और अब ये अच्छे से यहाँ पर इसकी तह बन गई है। इसके बाद हम कंधे के पास, कॉलर के पास 2 उंगलियां रखेंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमें दूसरी साइड में 2 उंगलियां रख के उसी तरीके से फोल्ड करना है। और अब ये अच्छे से फोल्ड हो चुकी है, बस हमें एक फोल्ड और लगाना है। नीचे से उठाकर इसे कॉलर तक ले जाएंगे और बहुत अच्छे से हमारी इतनी बड़ी सी टी शर्ट कॉम्पैक्ट तरीके से फोल्ड हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही मैं और सारी टी शर्ट्स को भी फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर एक क्विक तरीके से आप देख लीजिए कैसे फोल्ड करते हैं और बिल्कुल ऐसे ही अब आप फोल्ड करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे सारी टी शर्ट्स बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाएंगी। जो उनकी प्रेस है, आयरन है, वो भी ख़राब नहीं होगी और आपकी जो टी शर्ट्स हैं वो रखने में भी अच्छी लगेंगी। और जितनी भी टी शर्ट्स अब आप फोल्ड करिए, जो भी उनकी फोल्डिंग है, तह है, बिल्कुल बराबर आएगी एक दूसरे की, जिससे जब भी आप इन्हें कहीं पर भी प्लेस करेंगे बहुत ही अच्छा सा एक नीट एंड टाइडी लुक अपीयर करेंगी। हम सभी के पास बहुत सारे छोटे छोटे पर्स, क्लचेस, हैंड पर्स होते हैं और हम वार्डरोब में रखें या फिर कहीं और इन्हें ऐसे बिखर जाते हैं या फिर हम एक के ऊपर एक रख देते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो सारे ही हम निकालते हैं, उसमें से सिलेक्ट करते हैं। बट इन सब को रखने से बहुत सारा स्पेस जाता है। अगर हम वार्डरोब में ऐसे इन्हें रखें तो सबसे बेस्ट तरीका है इनको किसी और चीज़ में ऑर्गेनाइज करके रखिए। तो सारे ही जो भी बैग्स हैं उनके सबके हैंडल मैंने अंदर की साइड में फोल्ड कर दिए हैं और अब ये ऐसा कॉटन का एक ब्रीदेबल फैब्रिक का मैंने लिया है ये बैग और इसी के अंदर इन सब को मैं अच्छे से प्लेस कर दूंगी। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें आ जाएंगी। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी बैग्स हैं उनके हैंडल हमें अंदर की साइड में फोल्ड कर देने हैं जिससे वो एक दूसरे में ना उलझें। और अब आराम से सारी चीज़ें इसमें प्लेस हो गई। ऐसा कोई भी बैग आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे हैंग कर दीजिए या फिर इसके हैंडल में भी एक गांठ बांधकर अब आप इसे चाहे तो अपनी अलमारी के अंदर लटकाइए या फिर घर में किसी भी जगह। सारे बैग बहुत अच्छे से सिक्योर रहेंगे और जब आपको ज़रूरत है तब आप इसे खोलकर बड़े आराम से कोई भी बैग निकाल सकती हैं। ना तो ये चीज़ें इधर उधर फैलेंगी और ना ही आपको ढूंढने में तकलीफ होगी। कई बार हमने देखा है कि जब हम सारे काम से फ्री होकर बैठते हैं थोड़ा सा आराम करने या रिलैक्स करने और सोचते हैं टीवी चला के देख लें, तो जैसे ही हम रिमोट उठा के टीवी ऑन करते हैं टीवी ऑन नहीं होता और हम सोचते हैं हो सकता है टीवी की वायरिंग प्रॉपर ना हो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी ना जा रही हो। बट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि रिमोट्स के सेल या तो लूज़ हो जाते हैं या फिर वो चलते नहीं हैं। तो एक बार ये आइडिया ट्राई करिएगा, इनके सेल को निकाल कर इनकी प्लेस चेंज कर दीजिए। पहले वाले की जगह दूसरा लगा दीजिए और दूसरे वाले की जगह पहला। और अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप टीवी ऑन करेंगे टीवी तुरंत ऑन हो जाएगी और आप आराम से टीवी देख पाएंगे। कुछ टाइम पहले मैंने ये वाले कर्टेन्स या पर्दे ऑनलाइन परचेज़ किए थे। फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो इनका लुक है वो भी बहुत अच्छा है। ये थोड़े से बड़े आपको दिख रहे होंगे क्योंकि वहाँ पर सेम प्राइस में ही 5 फीट, 7 फीट एंड 9 फीट के कर्टेन्स मिल रहे थे। तो मैंने 9 फीट के कर्टेन्स चूज़ कर लिए। सेम प्राइस में ही मैं क्यों कम फैब्रिक परचेज़ करूँ।
तो इस तरह की चीज़ें आप भी ट्राई करिएगा। और अब मैं इसको अपने नाप के हिसाब से कट कर लूँगी और कट करने के बाद जो भी इसकी एजेस हैं नीचे की, उन्हें सुई धागे की हेल्प से सिल के अच्छे से सिक्योर कर दूँगी। तो इससे मेरे पैसे भी बच गए। जिस पैसे में मैं 5 या 7 फीट का कर्टेन खरीदती, उसमें मैंने 9 फीट का कर्टेन ख़रीद लिया और इतना सारा फैब्रिक भी मुझे एक्स्ट्रा मिल गया जो मैं कहीं और भी यूज़ कर सकती हूँ। बच्चों के बहुत सारे टॉयज़ ऐसे होते हैं जिनमें हमें कई सारी बैटरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और ये टॉयज़ ऐसे होते हैं कि तुरंत ही बैटरी को पूरा ही डिस्चार्ज कर देते हैं, या फिर ऐसा बोलें कि इन टॉयज़ के लिए ये बैटरी परफेक्ट नहीं होती है, थोड़े टाइम के लिए ही इनमें सर्वाइव करती है, उसके बाद हमें लगता है ये डिस्चार्ज हो गई है, जबकि ये पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं होती है। तो ऐसे सेल्स या बैटरीज़ आपके पास हों तो उन्हें एक अलग जगह स्टोर करिए। इनको आप टेबल क्लॉक, वॉल क्लॉक या किसी रिमोट में या किसी कम पावर की टॉय में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं हुई होती है और काफ़ी लंबे टाइम तक इनसे क्लॉक्स वगैरह चलती रहती हैं, जो कि इनको पूरी ही तरह से ड्रेन आउट कर लेती हैं इसकी पावर को। उसके बाद ही हम इन बैटरीज़ को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बैटरीज़ मेरे घर में भी हैं और मैंने इन्हें अलग एक प्लास्टिक के कंटेनर में ये स्टोर किया है। जब भी हम बच्चों के रेडीमेड कपड़े ख़रीदते हैं तो उन कपड़ों के साथ ज़्यादातर हमें ऐसी बेल्ट्स मिल जाती हैं जिनके ये जो बकल्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते, या फिर जो बेल्ट ही होती है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है, कभी तो बकल्स टूट जाते हैं। तो ऐसी ही बेल्ट को मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे इक्वल साइज़ में कट कर लूँगी जितना मुझे चाहिए, तो आप भी अपने हिसाब से इसे कट कर लेना। और ऐसे ही कई सारे पीसेस मैंने इसके कट कर लिए हैं और अब इन पीसेस से मैं बहुत ही अमेजिंग सा DIY आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे पीसेस के ऊपर मैंने मार्कर से लिख दिया है जो भी आपको लिखना है, जहाँ पर भी यूज़ करना है। तो ये बहुत ही अच्छे से टैग या लेबल्स बन गए हैं और अब मैं इनमें धागा लगाकर इसे जहाँ भी मुझे यूज़ करना है वहाँ मैं यूज़ कर लूँगी। तो ये किचन की बास्केट्स हैं जिनमें ब्रेकफास्ट और कुछ मिसलेनियस आइटम्स रखे हैं, उनके ऊपर मैंने ये टैग या फिर लेबल्स लगा दिए हैं। तो ऐसी छोटी छोटी सी ट्रिक्स लगाकर हम बहुत अच्छे से अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।